हेलो दोस्त, वेलकम टू एवन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और एनटीपीसी के पेपर में लगातार पूछा जा रहा है। यह टॉपिक जो है एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएससी और अदर एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यह जो टॉपिक है लूसेंट का टॉपिक है, जिसमें टोटल 69 उपनाम दिया गया है। ठीक, तो देख रहे होंगे इस वीडियो में पार्ट 1 लिखा गया है, तो हम इसे 2 पार्ट में अपलोड करेंगे क्योंकि एक पार्ट में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसमें हमने पहले टोटल 35 को लिया है, उसके दूसरे पार्ट में हम जो 34 बचेगा उसको लेंगे। ठीक है, इसमें बिल्कुल ट्रिक से याद कराएंगे आप सभी को प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। ठीक है, और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। और यह जो टॉपिक है अभी प्रेजेंट टाइम में एनटीपीसी में लगातार पूछा जा रहा है इससे क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्या है, सीमांत गादी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां को। ठीक, क्या कहते हैं? सीमांत गादी कहते हैं। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, सीमांत में एक शब्द जुड़ेंगे, क्या? शाम। और खान अब्दुल गफ्फार खां में क्या मिल रहा है? खान। ठीक है, अब देखिए, जब सुबह में हम कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं? नाश्ते से अपना काम चला लेते हैं, लेकिन शाम को जब घर आते हैं तो क्या करते हैं? डिनर जरूर करते हैं। ठीक है, तो शाम से याद रखेंगे सीमांत, और शाम को हम खाना जरूर खाते हैं। ठीक, तो खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक, ऐसे याद रखिए। आगे क्या है? राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी जी को। और बापू किसे कहते हैं? महात्मा गांधी जी को। ठीक, तो इसके ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सभी को पता होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू महात्मा गांधी। और इनका एक उपनाम और है, नंगा फकीर भी महात्मा गांधी जी को कहते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो थे वो बहुत ही कम कपड़े का इस्तेमाल करते थे, यानी एक ही धोती पे वो अपना काम चलाते थे, इसलिए उनको नंगा फकीर भी कहा जाता है। ठीक, तो आप उसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात बता दूं, जो भी मैं इस वीडियो में ट्रिक यूज़ करूंगा उसका मतलब कहीं भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं सब बहुत ही महान लोग हैं। ठीक है, और इनकी जितना रिस्पेक्ट आप करते हैं उतना हम भी करते हैं। तो जो भी हम ट्रिक यूज़ करेंगे उसका मतलब कहीं भी इन सब की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आपको वो याद कराने का एक सिर्फ तरीका है जिससे काफ़ी दिनों तक हमें चीज़ें याद रहें। ठीक है, वैसे हम रटेंगे, 1 घंटे रटेंगे, 2 घंटे रटेंगे, चीज़ें याद होंगी, लेकिन 4-5 घंटे बाद फिर से भूल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं, क्योंकि 1-2 नहीं है, काफ़ी हैं, टोटल 69 है। तो ठीक, तो हम इस तरीके से याद रखेंगे तो हमें काफ़ी दिनों तक चीज़ें याद रहेंगी और हम अपने क्वेश्चन एग्ज़ाम में सही से अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? वयोवृद्ध पुरुष। ठीक है, किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। ठीक, अब याद कैसे रखेंगे? देखिए, वयोवृद्ध में एक शब्द क्या मिल रहा है? वृद्ध। अब वृद्ध मतलब क्या होता है? बूढ़ा होता है। अब सभी को पता होगा। ठीक है, जो हमारे घर में इस समय बूढ़े होंगे वो कौन होंगे? दादाजी होंगे। ठीक है, किसी किसी के दादाजी की मृत्यु हो गई होगी, बाकी किसी किसी के दादाजी होंगे तो वो काफ़ी बूढ़े होंगे। हमारे भी दादाजी काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं इस समय। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी क्या हो गया? वयोवृद्ध पुरुष। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है? लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल में एक शब्द क्या मिल रहा है? सरदार। और सरदार लोग क्या करते हैं? अपने पास में हमेशा एक लोहे का औजार लिए रहते हैं, यानी चाकू लिए रहते हैं। ठीक, तो ऐसे याद रख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? लौह पुरुष। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या है? शांति पुरुष किसे कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी को। याद कैसे रखेंगे? देखिए, आप देखे होंगे कहीं पे 3-4 व्यक्ति अगर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है? हंगामा ज़्यादा होता है। ठीक है, और वहाँ पे कोई बहादुर व्यक्ति आ जाए, बहादुर व्यक्ति आएगा तो क्या करेगा? उन सभी को हटा देगा, झगड़ा उनका छुड़ा देगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? शांति हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, शांति पुरुष किसे कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी को। ठीक है, आगे क्या है? पंजाब केसरी किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? देखिए, पंजाब में एक शब्द क्या मिल रहा है? जॉब। ठीक,
और लाला लाजपत राय में एक शब्द क्या मिल रहा है, लाज। अब जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यदि उनकी जॉब लग जाएगी तो उनकी लाज बच जाएगी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल 5 साल 6 साल से, ठीक है। कुछ लोग अभी जस्ट स्टार्ट किए होंगे तो उनका तो चलो मानो सही, अभी वो कुछ दिन और मेहनत करेंगे, लेकिन जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी और फील होने लगता है, ठीक है। तो यदि उनकी जॉब लग गई तो उनका क्या होगा, लाज बच जाएगी। तो ऐसे याद रख लीजिए, पंजाब केसरी क्या हो गए, लाला लाजपत राय, ठीक। आगे देखिए, आगे क्या है, बंगाल केसरी, ठीक है। इसे कैसे याद में रखेंगे, देखिए बंगाल में एक शब्द आपको क्या मिलेगा, गाल, ठीक है। और बंगाल केसरी किसे कहते हैं, आशुतोष मुखर्जी को। और आशुतोष में एक शब्द क्या मिल रहा है, आंसू, ठीक है। और जब भी हम रोते हैं तो क्या होता है, आंसू निकलते हैं, और आंसू निकल के आते कहाँ कहाँ पे हैं, हमारे गाल पे आते हैं, ठीक। तो ऐसे याद रख सकते हैं, बंगाल केसरी क्या हो गया, आशुतोष मुखर्जी, ठीक है। आप वर्डों को कोरिलेट करके याद कीजिए, 1 से 2 बार आप एक बार वीडियो देखिए, एक बार दोबारा अपने मन से खुद रिवाइज कीजिए, ठीक है। देखेंगे कि आपको फटाफट चीज़ें याद हो गई होंगी, ठीक। आगे देखिए, आगे क्या है, बिहार केसरी। बिहार केसरी किसे कहते हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, बिहार में आप एक शब्द ढूंढिए, क्या, बिहारी। बिहारी किसे कहते हैं, बाके बिहारी किसे कहते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं। केसरी से कृष्ण हो गया, ठीक है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो बाके बिहारी किसे कहते हैं, श्री कृष्ण को, ठीक है। तो आपको ये ध्यान हो गया होगा। चलिए ये तीनों एक बार हम फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। अब तो देखिए, पंजाब में क्या, जॉब हो गया, जॉब मिल जाएगी तो क्या होगा, लाज बच जाएगी, ठीक है। तो लाला लाजपत राय हो गया। और बंगाल केसरी, गाल, जब भी हम रोते हैं तो क्या होते हैं, आंसू निकल के कहाँ पे आते हैं, गाल पे आते हैं। तो बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी हो गया। और बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण, बाकी बिहारी किसे कहते हैं, हम डॉक्टर कृष्ण जी को बाकी बिहारी कहते हैं। तो ऐसे याद रख लेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, केसरी से संबंधित एक और है, आंध्र केसरी। तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए आंध्र केसरी किसे कहते हैं, टी प्रकाशम को कहते हैं, ठीक है। तो आंध्र में एक शब्द क्या ढूंढेंगे, अंधा, ठीक। और अंधे व्यक्ति को क्या है, प्रकाश से क्या लेना देना है, कुछ नहीं लेना देना है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, आंध्र केसरी किसे कहते हैं, टी प्रकाशम को, ठीक। तो ये आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, शेरे कश्मीर, ठीक। किसे कहते हैं, शेख अब्दुल्ला को, ठीक। अब तो देखिए, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सेब लिखा है, ठीक। तो शेख को हम क्या लेंगे, थोड़ा सेब की तरह लेंगे, ठीक है, सेब। और सेब कहाँ का फेमस है, आप सभी को पता होगा, आप सभी लोग खाए भी होंगे। कहाँ का फेमस है सेब, कश्मीर का फेमस है, ठीक। तो ऐसे याद रख सकते हैं, शेरे कश्मीर क्या हो गया, शेख अब्दुल्ला, ठीक है। आगे क्या है, बंगबंधु, देशबंधु और दीनबंधु, ठीक। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा कि कौन किसका है, तो आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो देखिए, बंगबंधु कहते किसे हैं, शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक। अब देखिए, बंगबंधु, बंग में हम क्या ढूंढेंगे, बंगबंधु में एक शब्द ढूंढेंगे, बाग। बाग मतलब बहुत घना बाग, मतलब एक तरीके से जंगल, ठीक है। और शेख में हम क्या ले लेंगे, शेर ले लेंगे, ठीक। तो शेर रहता कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे रहता है शेर, बाग में रहता है, मतलब जंगल में रहता है। तो बंगबंधु हो गया। और देखिए आगे क्या लिखा है, मुजीबुर रहमान। जो मुजीबुर है मुझको लिख ले, मुजीबुर रहमान, घुर, बू को हम घुर कह लें, घू कह लें, ठीक है। तो शेर क्या करता है, घुर्राता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से शेर घुर्राता है, इतनी तेज़ दहाड़ता है कि अगर हम अचानक उसकी दहाड़ सुने तो डर जाए। तो ठीक है, तो मुजीबुर रहमान, थोड़ा वर्ड को चेंज कर लेंगे तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान किसे कहते, कहाँ पे, किसका नाम है, बंगबंधु को कहते हैं, ठीक। अगर क्या है, देशबंधु, देशबंधु किसे कहते हैं, चित्तरंजन दास जी को कहते हैं, ठीक। अब देखिए, इसे कैसे ध्यान में रखेंगे, देशबंधु, देश मतलब अपने भारत देश की बात की जा रही है, ठीक है। देशबंधु में एक शब्द क्या खोजेंगे, देश। और चित्तरंजन में क्या, चित्त। अब देश अपना चित्त कब हो गया, चित्त मतलब हैरान रह जाना, ठीक है। जब मोदी जी ने नोटबंदी किया था तो पूरा देश क्या हुआ था, चित्त रह गया था भाई, कि मोदी जी ये आपने क्या कर दिया, नोट ही बंद कर दी। अब जो लोग पैसा छिपा के रखे थे
उन लोगों का पैसा सब बदलना पड़ा, उन लोगों को काफ़ी मेहनत और काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ी। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिए, देश अपना चित कैब रह गया जब मोदी जी ने पैसा बंद कर दिया। वो चीज़ याद रहेगी तो आपको ये तुरंत याद आ जाएगा, देश बंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, आगे क्या है, दीन बंधु। ठीक है, इनका दीन बंधु किसे कहते हैं, CF एंड्रयूस को। याद कैसे रखेंगे, देखिए दीन बंधु, इसमें एक शब्द क्या ढूंढेंगे, दिन, और दिन मतलब दिन रात वाला दिन। ठीक है, अब दिन में तो उजाला वैसे ही रहता है, तो हमें सेफल की क्या जरूरत है भाई दिन में जलाने की, उजाला तो वैसे ही रहता है। और आगे क्या लिखा है, एंड्रयूस। और देखिए दीन मतलब एक तरीके से दुखी भी होता है। ठीक है, तो दुखी लोगों का क्या करते हैं, सभी जो लोग हैं वो यूज़ कर लेते हैं, उनको डरा धमका के अपना काम निकाल लेते हैं, जाओ ये करो वो करो ये करो। तो एंड्रयूस में देखिए एक शब्द क्या मिल रहा होगा, यूज़। ठीक, देखिए पीछे के दो अक्षर लेंगे तो क्या मिला, यूज़। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिए, दिन से हो गया, एक वर्ड याद आएगा क्या, सेफल की ज़रूरत नहीं है, और दिन लोगों का यूज़ लोग ज़्यादा कर लेते हैं, तो CF एंड्रयूस। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक, याद हो गया होगा आपको। आगे देखिए, आगे क्या है, लोकमान्य किसे कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। इसके ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग नाम ही जो लेते हैं पूरा लेते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, आगे क्या है, लोकनायक। ठीक है, और इसके आगे देखिए क्या है, जननायक। इसमें भी कंफ्यूजन होगा आप सभी को, लोकनायक और जननायक। लोकनायक किसे कहते हैं, जयप्रकाश नारायण जी को, और जननायक किसे कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को। ठीक, अब देखिए हम इसे याद कैसे रखेंगे, लोकनायक। ठीक है, अब लोक मतलब क्या होता है, संसार होता है। ठीक, लोक मतलब क्या, पूरा संसार। ठीक है, और पूरे संसार का जो मालिक होता है वो कौन होता है, उसका नायक कौन होता है, नारायण मतलब ईश्वर होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, लोकनायक मतलब पूरे संसार की बात की जा रही है, और पूरे संसार का मालिक कौन होता है, नारायण होता है, ईश्वर होता है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आगे क्या है, जननायक किसे कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को। अब देखिए जन मतलब क्या होता है, लोग होता है, जन मतलब प्रत्येक व्यक्ति की बात की जा रही है, लोग की बात की जा रही है। ठीक, और जन का नायक कौन होता है, नायक मतलब उनका जो मेन मालिक है कौन होता है, एक तरीके से हीरो का काम कौन करता है, जो उनके काम को पूरा करता है। देखिए कर्पूरी में कर पूरा, क्या पूरा करे, जो आपका काम होगा वही ना पूरा करेगा, उसे ठुकराएगा नहीं। ठीक, ठाकुर में देखिए एक तरीके से सब क्या लेंगे, ठुकराना, उस काम को, उस आपके काम को क्या करेगा, वो ठुकराएगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे क्या, कर्पूरी ठाकुर। जननायक क्या करता है, हमारे काम को पूरा करता है, तो जननायक हो गया कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, आगे देखिए, याद हो गया होगा आपको ये। चलिए आगे देखते हैं, क्या है, राजश्री। राजर्षि किसे कहते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहते हैं। ठीक, अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए राजर्षि को हम लेंगे एक तरीके से राजश्री। ठीक है, तो राजश्री गुटखे का नाम आप लोग सभी जानते होंगे, उसे क्या करते हैं, पुरुष लोग बहुत खाते हैं। ठीक, तो ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, राजश्री क्या, पुरुषोत्तम दास टंडन। राजश्री पूरा शब्द मिले, इसमें राजर्षि लिखा है, लेकिन उसे क्या कहते हैं, राजश्री कहते थे, तो आपको याद आ जाएगा उसको कौन खाते थे, पुरुष लोग ज़्यादा खाते थे। तो राजर्षि किसे कहते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहते हैं। ठीक, गुरुदेव किसे कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहते हैं। अब देखिए, अब इसे कैसे याद रखेंगे, अब यहाँ पे देखिए गुरुदेव में एक शब्द क्या मिल रहा है, देव। देव मतलब देवता की बात की जा रही है, ईश्वर की बात की जा रही है। और यहाँ पे देखिए रविंद्रनाथ टैगोर में क्या लिखा है, नाथ। नाथ मतलब भी ईश्वर होता है, तो ऐसे कोरिलेट करेंगे, गुरुदेव कौन हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, आगे देखिए, क्या है, गुरु जी किसे कहते हैं, MS गोलवलकर। ठीक है, अब गुरु जी हम लोग जब बचपन में क्या कहते हैं,
स्कूल जाते थे तो जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर रहते थे, सवाल रहते थे, मैथमेटिक्स के सवाल रहते थे या कुछ भी रहता था, तो गुरुजी क्या करते थे, जहाँ पे गलत रहता था गोला गोला बना देते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, गोला 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 बना के छोड़ देते थे कि आपका यहाँ पे गलत, यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो गुरुजी किसे कहेंगे, गोलवलकर में देखिए गोल गोल शब्द आ रहा है। ठीक है, तो गुरुजी MS गोलवलकर। ठीक, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे क्या है, राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक, ये तो आप सभी को याद भी होगा, और नहीं याद है तो देखिए यहाँ पे लिखा है राजा। ठीक है, और यहाँ पे राज। ठीक, तो ऐसे राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ऐसे को रिलेट करके याद रख लेंगे। ठीक, आए क्या है, स्पैरो। ठीक है, किसे कहते हैं, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह जी को। ठीक, अब स्पैरो में देखिए एक शब्द क्या मिला है, पैर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए राजेंद्र में एक शब्द क्या ढूंढेंगे, राज ढूंढेंगे। ठीक, राज। तो जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, यानी कि जब हम कमाने लग जाएंगे, हमारी जॉब लग जाएगी, तो क्या होगा, हम राज करेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी हमारी ज़रूरत की सामान होगी, या हम दूसरों की हेल्प कर पाएंगे, अपने परिवार की हेल्प कर पाएंगे, यानी उनके दिलों पे राज करने लग जाएंगे। ठीक है, हमारी इज्जत और सम्मान उनके लिए क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो ऐसे याद रख सकते हैं, स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। ठीक है, आगे क्या है, महामना। किसे कहते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। ठीक, तो इसके ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका नाम ही हम लोग पूरा लेते हैं, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, अंकल हो। ठीक, किसे कहते हैं, हो ची मिन्ह जी को। ठीक, अब देखिए इसे हम एक शब्द बोलेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम जीके पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसी शब्द में हमारा काम हो जाएगा। देखिए कभी भी हम लोग घर पे जब रहते हैं तो कभी कभार आप सभी लोग बुलाए होंगे अंकल जी को, यानी अपने चाचा जी को। ठीक है, और किसके लिए बुलाए होंगे, चाची जी के लिए। तो अब क्या कहते हैं, चाचा चाची बुलावत है, कहे होंगे आप लोग कभी। ठीक है, तो चाचा मतलब अंकल जी हो गया, और चाची में देखिए एक शब्द क्या मिला है, ची। तो ऐसे याद रख लेंगे, हो ची मिन। ठीक है, तो अंकल हो क्या हो गया, हो ची मिन। ठीक है, क्या है, सुपर कैट। किसे कहते हैं, क्लाइव लॉयड। ठीक है, अब देखिए सुपर मतलब बहुत अच्छी, और कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली होती है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, क्लाइव लॉयड। लॉयड में एक देखिए सब मिलेगा आपको, लाड। लाड मतलब लाड प्यार होता है, सभी को पता है। और जो काफ़ी अच्छी बिल्ली होगी, ठीक है, लोग उसको, बिल्लियों को क्या करते हैं, पालते भी हैं और लाड प्यार बहुत करते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी ध्यान दिखेगा सुपर कैट यानी कि लाड प्यार याद आ जाएगा, तो लॉयड। ठीक है, क्लाइव लॉयड। ठीक, तो ऐसे बिल्कुल याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, बिहार विभूति। ठीक है, किसे कहते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह को। ठीक, अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे देखिए बिहार विभूति में एक शब्द आपको क्या मिल रहा है, विभूति। ठीक है, और आगे क्या मिल रहा है, अनुग्रह। अनुग्रह नारायण सिंह। तो देखिए विभूति में एक शब्द क्या ढूंढ लेंगे हम लोग, भूत। ठीक है, भूत प्रेत यानी कि, और अनुग्रह में एक शब्द क्या मिल रहा है, ग्रह, यानी कि जो भूत प्रेतों का संबंध होता है वह ग्रह से ज़्यादा होता है। ठीक, तो ऐसे याद रख सकते हैं, या एक तरीके से और याद रख सकते हैं, आप सभी लोग एक सीरियल जरूर देखे होंगे, क्या भाभी जी घर पे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक एक्टर जो होते हैं उनका नाम क्या रहता है, विभूति नाम रहता है। ठीक, और जो उनकी मिस होती है, औरत होती है, उनका नाम क्या रहता है, अनु नाम रहता है। ठीक है, तो आपको यदि आप सीरियल देखें तो वहाँ से याद कर लीजिए। वैसे तो नाम है अनीता, लेकिन वो अनु अनु बुलाते थे उनको। ठीक, नहीं तो भूतों का जो संबंध होता है ग्रह से ज़्यादा होता है, तो आप वहाँ से याद कर लीजिए, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक, आगे क्या है, देश प्रिय।
ठीक है। किसे कहते हैं? यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त जी को। अब देखिए याद कैसे रखेंगे? देश प्रिय मतलब देश मतलब संसार, यानी अपने भारत देश की बात की जा रही है। और देश को प्रिय मतलब प्यार करने वाले कौन है सबसे ज़्यादा? देश को अपने सबसे ज़्यादा प्यार वही करता है जो देश के लिए हमेशा तट पर खड़ा रहता है, बिना अपने जान की परवाह किए हमेशा तैनात रहता है। तो वो कौन है भाई? सेना है, अपनी सेना है, अपने जवान, अपनी आर्मी है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त। ठीक है, देश प्रिय कौन है? यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त। ठीक, आगे क्या है? भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहते हैं? घुंडीराज गोविंद फाल्के। भारतीय फिल्मों के पितामह कौन है? घुंडीराज गोविंद फाल्के। अब देखिए घुंडीराज गोविंद फाल्के में एक शब्द क्या लेंगे हम? फाल्के। तो ये जो फाल्के है क्या है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ये जो है फिल्म का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, और जो 2018 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है वो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। ठीक है, तो वो क्या है? भारतीय फिल्मों के पितामह है। ठीक, जो है फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम है, तो उन्हें एक तरीके से कह सकते हैं भारतीय फिल्मों के वो जो हैं पिताजी हैं। ठीक, पितामह उन्हें कह सकते हैं। ठीक, तो ऐसे याद रख लीजिए, भारतीय फिल्मों के पितामह कौन है? घुंडीराज गोविंद फाल्के। अब जब भी देखेंगे आपको फाल्के याद आएगा तो आप इसे अच्छे से कर देंगे। ठीक, अब देखिए आगे क्या लिखा है? विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को। अब इसे देखिए, ये जो जीके है अपना, एक शब्द हम बोलेंगे, आपको वो जीके और उस शब्द में ही आपको ये चीज़ याद आ जाएगी। अब देखिए आपका कोई मित्र है, ठीक है, वो कुछ काम गलत किया लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं है। तो लोग, जैसे आपको पता नहीं है तो ठीक है, जिसको पता है वो क्या कर रहा है? उसका विरोध कर रहा है, बार बार उससे लड़ झगड़ रहा है, उसका विरोध कर रहा है, जहाँ पे मना रहा है उसका विरोध कर रहा है। ठीक है, तो आप जब सुनते सुनते क्या हो जाएंगे, आपको भी लगने लगेगा। देखिए अब क्या लिखा है इसमें? विरोध और आभास। विरोधाभास में एक शब्द क्या मिलेगा? विरोध और आभास। तो आप क्या बोलेंगे? अब तो तुम्हारा इतना विरोध हो रहा है, मुझे भी आवाज़ होने लगा है कि तुम गलत हो। अब यहाँ देखिए, तुगलक, तुगलक में एक शब्द मतलब क्या मिल रहा है? तू गलत, तू गलत। ठीक है, तो अब हमें भी आवाज़ होने लगा है कि इतना विरोध हो रहा है तुम्हारा, तुम भी गलत हो। ठीक, तो ऐसे याद रख लीजिए, विरोधाभासों का मिश्रण क्या हो गया? तुगलक से मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, ऐसे याद हो गया होगा। आगे देखिए, आगे क्या है? विद्रोही कवि किसे कहते हैं? काजी नजरुल इस्लाम को। ठीक है, अब विद्रोही कवि, विद्रोही में एक शब्द क्या मिला है? विद्रोह, और कवि मतलब आप सभी को पता है। अब यहाँ पे देखिए नजरुल में एक शब्द की मतलब रूल, मतलब रुला देना एक तरीके से। तो जो विद्रोही कवि होता है, अपने कृति से विद्रोह कर करके वो क्या कर रहा है? दूसरे को रुला दे रहा है, मतलब जिसको चाह रहा है वो रुला दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिए, विद्रोही कवि क्या? काजी नजरुल इस्लाम। ठीक है, अब आगे क्या है? मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट को। और लिटिल कारपोरल किसे कहते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट को। अब देखिए लिटिल कारपोरल को कैसे याद रखेंगे? लिटिल मतलब क्या होता है? छोटा होता है। और यहाँ पे देखिए बोनापार्ट में एक शब्द क्या मिल रहा है? बोना। और बोना मतलब सभी को पता है, बोना मतलब छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से कोरिलेट कर लेंगे। लिटिल कारपोरल किसे कहते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट को। अब आगे देखिए, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट को ही कहते हैं। तो देखिए डेस्टिनी को हम क्या समझ लेंगे? थोड़ा डस्टबिन। ठीक है, जो भी कूड़ा करकट रखने वाला सामान होता है, और उसमें हम क्या करते हैं? यहाँ पे देखिए बोना पार्ट मतलब एक तरीके से क्या समझ लेंगे? छोटा पार्ट। ठीक, तो डस्टबिन में बहुत बड़ा पार्ट हम लाके तो डालते नहीं है, छोटा छोटा पार्ट जो होता है, मतलब कागज़ के टुकड़े हो गए या जो भी चीज़ें हम खाते हैं, चिप्स उप्स के पैकेट हो गए, तो छोटा पार्ट रहता है, तो ले जाके हम क्या करते हैं? डस्टबिन में डाल देते हैं। तो डेस्टिनी को हम थोड़ा लेंगे डस्टबिन से। ठीक है, तो ऐसे वर्ड को कोरिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट को कहते हैं। ठीक, तो आपको याद हो गया होगा। और लिटिल कारपोरल, लिटिल मतलब छोटा और बोना मतलब छोटा, ऐसे कोरिलेट करेंगे। ठीक, लिटिल कारपोरल कौन हो गया? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, आगे क्या है? ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहते हैं?
ग्लेडस्टोन। ठीक, अब इसे देखिए, इसे कैसे याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए ग्लेडस्टोन में एक शब्द क्या मिल रहा है, स्टोन। स्टोन मतलब क्या होता है, पत्थर। और ब्रिटेन में क्या मिल रहा है, एक शब्द बीट, मतलब पीटना। ठीक है, तो आजकल लोग झगड़े में क्या होता है, पत्थर आपको आसानी से कहीं भी मिल जाता है, कुछ मिले या ना मिले, पत्थर बढ़िया से मिल जाता है और लोग उसी से पिटाई कर देते हैं दूसरे की। तो बीट मतलब पीटना, तो हो गया ब्रिटेन, यानी कि ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहते हैं, ग्लेडस्टोन को। ठीक, आगे क्या है, आगे क्या है, मैडन क्वीन किसे कहते हैं, महारानी एलिजाबेथ सेकेंड को। ठीक, द्वितीय को। तो क्वीन मतलब क्या होता है, रानी होता है, और महारानी में एक शब्द आपको खुद ही मिल रहा है, रानी। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेंगे, मैडन क्वीन क्या हो गया, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक, आगे क्या है, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र किसे कहते हैं, राजा राममोहन रॉय जी को। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र में एक मिल रहा है क्या शब्द, पुनर्जागरण। ठीक है, अब पुनर्जागरण में क्या होता है, एक शब्द ढूंढेंगे क्या, जागरण। जागरण में क्या होता है, राम का हम नाम जपते हैं। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय में देखिए एक शब्द क्या मिला है, राम, राम। ठीक है, तो जागरण में क्या होता है, राम राम नाम जपा जाता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र कौन हो गए, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड टोटल 35 लोकप्रिय उपनाम। ठीक है, और यदि आपको याद हुआ हो और वीडियो से लाभ मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, ताकि आपके जो अदर दोस्त भी हों उन्हें भी फ़ायदा मिल सके, क्योंकि ये टॉपिक जो है टफ तो नहीं है, लेकिन याद रख पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी चीज़ें हमें याद करेंगे फिर भूल जाएंगे, याद करेंगे फिर भूल जाएंगे। ठीक, और इसका पार्ट 2 हम जस्ट ही अपलोड करेंगे। ठीक, इसका पार्ट 1 हो गया है, और हमने दोनों वीडियो को साथ में इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्या कहते हैं, दोनों पार्ट को, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, तो हम उसे अगले पार्ट में जल्दी अपलोड करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पे जो नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे और आप जो भी वीडियो है मिस ना हो। ठीक है, तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।